नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। गुरुजनों की सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में यह मुहिम फाइनल पोस्ट का शुरू से रहा है और आगे भी जारी रहेगा। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप दंग रह जाइएगा, हैरान रह जाइएगा कि क्या हमारे समाज में शिक्षक इसी दिन के लिए आए थे? हमारे समाज में शिक्षक की जरूरत इसीलिए थी? आइए, क्या है खबर, विशेष जानकारी लेते हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम मिश्रा से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। अभी आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया कि गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में ये जो मुहिम है, ये शुरू से हम लोगों का मुहिम रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन आपने जो खबर बताई कि ये खबर सुनने के बाद आप हैरान हो जाइएगा, सोच में पड़ जाइएगा, शर्मिंदगी महसूस कीजिएगा कि क्या शिक्षक इसी दिन के लिए बने हैं। तो दरअसल में खबर यह है आदर्श कि जयपुर में यानी कि राजस्थान में शिक्षकों को एक कार्य दिया गया है और वो कार्य जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद अचंभित हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर ये कार्य क्या है। तो कार्य ये दिया गया है कि शिक्षक अब माता पिता के सहमति से बच्चों के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे और उनका जो मल है, उनका जो पोटी है, उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे। ये राजस्थान की खबर है, जयपुर शहर से जो खबर निकल करके सामने आई है। खबर का मैं एक शॉर्ट भी लगा दे रहा हूं, जो लोग देखेंगे तो सोचने वाली बात है कि क्या शिक्षक इसी दिन के लिए शिक्षक बने? क्या जो लोग भी, जो विद्यार्थी पढ़ करके इतना मेहनत कर करके शिक्षक बनता है, समाज में शिक्षक का एक ओहदा होता है जो आप भी जानते हैं। जी, जी, जी। और आपने देखा होगा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाऊं और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। हाँ, फिर एक और श्लोक है कि किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्र कोटि सतेन च दुर्लभ चिता विश्रंति बिना गुरु कृपा परम। मतलब इस चित की परम शांति जो है बिना गुरु की कृपा के बिना दुर्लभ है। तो ऐसे स्थिति में शिक्षकों के साथ जो एक मानसिक शोषण होता है वो अब सरकार कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार शिक्षकों का शोषण कर रही है। शिक्षकों का समाज में जो योगदान होता है, क से कलम तक का निर्माण शिक्षक करते हैं। आज ऐसी स्थिति पड़ गई कि अब शिक्षकों को घर जाना है और छोटे छोटे बच्चों का मल पोटी का सैंपल लेकर के आना है। और आश्चर्य है इस बात को लेकर के कि मैंने खबर का जब तहकीकात किया तो इसमें एक संस्था जो है सहयोग कर रही है, जिस संस्था का नाम है डिवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव। एक ऐसी संस्था है जो इसमें सहयोग कर रही है, यानी सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। और इसमें एम्प्लॉय कौन हो जा रहे हैं उनके? तो शिक्षक हो जा रहे हैं, जो जा करके घर से सैंपल लेकर के आएंगे कि उनके मल में कीड़ा है कि नहीं है। और इसके बाद उनके अगर मल में कीड़ा होता है तो उनको दवाई दिया जाएगा, उनकी इलाज की जाएगी। और अतिशोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में शिक्षक को ही भेजा जाएगा कि जाइए बउआ को टॉनिक पिला करके आइए। हम जिस समाज से आते हैं वहां शिक्षकों का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया जाता है। हम लोग भगवान को नहीं देखे हैं पर शिक्षक को देखे और शिक्षक को ही भगवान मानते हैं। पर क्या शिक्षक इसी दिन के लिए रह गए हैं कि अब ये सब काम करें? देखिए, बहुत हास्यास्पद है आदर्श जब इस तरह की बात समाज में आती है। आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में सरकारी स्कूल के शिक्षक सीटी बजाने निकलते थे रोड पर कि सुबह में कुछ लोग जो शौच करने आते थे रोड पे, तो वो सीटी बजाने निकलते थे कि भाई आपको रोड पे शौच नहीं करना है। तो सरकार के पास बहुत सारे कार्य करने के तरीके हैं, सरकार के पास बहुत सारे कमेटी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो क्या इन सभी चीजों में शिक्षकों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। वोटिंग हो, इलेक्शन की बात हो तो शिक्षक जाएंगे। आज मल और पोटी का टेस्ट करना है तो शिक्षक जाएंगे। उसके बाद कोई भी संस्था का गवर्नमेंट से आपको, ये अभी कुछ दिन पहले जातीय जनगणना हुई, कौन गया? शिक्षक गया। तो इस तरह के कामों में शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन जब इन्हीं सारे कामों में शिक्षकों को इन्वॉल्व किया जाएगा तो पढ़ाएगा कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के डेट में बेरोजगारी का स्तर आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा है। बच्चों को जो पढ़ाई मिलनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं मिल रही है। अब ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं बिहार के जहां एक कॉलेज में सिर्फ एक विभाग में 1700 2000 एडमिशन हुए हैं और टीचर कितने हैं? 5 2 3। क्या इतने टीचर, इतनी कम संख्या में शिक्षक, उतने ज्यादा संख्या में जो बच्चे हैं, क्या उनको पढ़ा पाएंगे? तो बच्चे क्या करते हैं? कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं, स्कूल में एडमिशन करा ले रहे हैं और बच्चे होम ट्यूशन करते हैं, बच्चे कोचिंग जाते हैं और वहां से पढ़ाई करते हैं। वो अलग फीस उनको भरपाई करते हैं। तो एक तरह तो उनको जो एजुकेशन मिलना चाहिए, जिनको सरकार ने नियुक्त किया है, उससे उनको एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है। दूसरी एक और बात है, शिक्षक अपना 100% दे क्यों?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो शिक्षक अपना 100% इसलिए नहीं देता है कि आप शिक्षकों को तरह तरह के कामों में लगा देते हैं, जो कि एक हास्य का विषय बन जाता है। अब देखिए कितनी निंदा करने वाली खबर है। ठीक है, अच्छी पहल है, बच्चों का मल पोटी टेस्ट होना चाहिए, बच्चों का यूरिन टेस्ट होना चाहिए, बच्चों का ब्लड सैंपल टेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत आप जो आपके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इवन एएनएम जीएनएम के जो नर्स का कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, आप उन्हें भेजिए फील्ड में, उनका इंटर्नशिप हो जाएगा और वो वहां से कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप शिक्षक को भेज रहे हैं, मल पोटी टेस्ट कीजिए, वो शिक्षक किसी एक बच्चे के घर जाएगा, उसके यहाँ से उसका मल पोटी टेस्ट करके लाएगा और वो जमा करेगा, और उसमें इतनी बड़ी संस्था उसकी सहयोग कर रही है, तो वो क्या पढ़ाएगा? ये सबसे बड़ा बात है। तो पढ़ाई का तो मानक घटते जा रहा है, और शिक्षकों के साथ जो सरकार, वो बिहार की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, और इवन जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है उसकी सरकार जहां जहां पे है, वहां शिक्षकों के साथ यही कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी आप ऐसे ऐसे स्लोगन निकले थे जिसे सुनने के बाद रील्स बनता था कि महिला टीचर निकलती थी सुबह भोर में सीटी बजाते हुए कि रोड पर आपको नहीं आना है, शौच नहीं करना है, ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग किया जाता था, सीटी बजाया जाता था। तो हर एक जगह की अमूमन यही स्थिति बनी हुई है, जो कि हास्यास्पद है। शिक्षकों के साथ ये नहीं होना चाहिए। पुरुषोत्तम, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बिल्कुल, बिहार में भी भाजपा जदयू की सरकार है। ये जो खबर है राजस्थान की भाजपा की सरकार में हुई है, इसको बिहार के लिए नजर में क्या देखते हैं आप? देखिए, राजस्थान में भाजपा की सरकार है और बिहार में जो भाजपा की सरकार है वो जदयू के बैसाखी पे है, और सेंट्रल में भी जो भाजपा की सरकार चल रही है यानी एनडीए गवर्नमेंट है, वो जदयू ने एक बैसाखी दिया है, उस पे चल रही है। अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, आने वाले समय में ये बिहार में भी होगा। बच्चे कुपोषित हैं, बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे पॉल्यूशन का शिकार हो रहे हैं, बच्चे गंदगी का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार को उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे ऐसे एनजीओ चल रहे हैं आदर्श, ऐसे ऐसे संस्थाएं चल रही हैं जो वेलफेयर के लिए है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े संस्था हैं। पोलियो जैसे पिलाया जाता था, देखे होंगे, वो भी शिक्षक ही जाकर के पिलाता था। तो बिहार में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में इस तरह का सीन आपको देखना पड़ेगा, और ये बिल्कुल हास्यास्पद है। शिक्षकों को तो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसी दिन के लिए शिक्षक बना। देखिए, शिक्षक वास्तव में होता क्यों है? शिक्षक उसका जो पढ़ने का, बुद्धि के विकास करने का, उसके निर्माण के लिए होता है। मैंने शुरू में बोला कि क से कलम तक का निर्माण एक शिक्षक करता है। शिक्षक भगवान का रूप है, और शिक्षक को कभी भी इस तरह के मामले में इन्वॉल्व गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए, और उससे जो है आप डाटा कलेक्ट कीजिए। कुपोषित बच्चों को अगर इस तरह की जरूरतें हैं तो उसको पूरा कीजिए, लेकिन शिक्षक को इसमें इन्वॉल्व करके ये उनको दूसरे जगह इंगेज कर देना और पढ़ाई से उनका ध्यान को हटा देना, ये वास्तव में बिल्कुल सही नहीं है। शिक्षक को मजदूर बना के रख दिया है सरकार। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि शिक्षक एक तरह से मजदूर है। मजदूर तो हैं क्योंकि बिहार सरकार, राजस्थान सरकार शिक्षक को पेमेंट देती है, तो पेमेंट देने के बदले में उनसे कुछ न कुछ तो कार्य कराती रहेगी, और अमूमन ये हर जगह हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम, आपको यह व्यू रखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। नमस्कार।